खाना काबा के इमाम अब्दुर्रहमान अल सदीस को क्यों बैन किया गया? उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जिस तरह खाना काबा इस पूरी कायनात का मुकद्दस तरीन मकाम और हम मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काबिल एहतराम जगह है, इसी तरह इमाम काबा भी एक काबिल इज्जत और मोतबर हस्ती होते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह के घर का निजाम संभालने वाले इस इमाम की किसी भी तरह बेइज्जती की जाए, इन्हें बुरा भला कहा जाए या हद तो ये कि इन्हें कत्ल करने की कोशिश की जाए। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ऐसा कई मर्तबा हो चुका है। खाना खुदा में एक से ज्यादा बार मुख्तलिफ इमाम काबा पर कातलाना हमले करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, हम आज जिस दौर में रह रहे हैं, यहाँ इस्लामोफोबिया अपनी पीक पर पहुंच चुका है। जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं, फिर चाहे वो हिंदू हों, अंग्रेज हों, यहूदी या ईसाई हों, ये लोग जितना इस्लाम और इसकी तालीमात से खौफजदा हैं, इतना किसी चीज से नहीं है। हम किसी इस्लामी ममलिकत में रह रहे हों या गैर इस्लामी मुल्क में, किसी न किसी एंटी इस्लाम ग्रुप से वास्ता जरूर पड़ता है। इमाम काबा पर अटैक करने वालों में भी ज्यादातर वो लोग होते हैं जो खुद भी किसी खास नजरिए और मजहब के पैरोकार नहीं होते, लेकिन इनका एक एंटी इस्लाम एजेंडा जरूर होता है। ये बेहद गैर मुनासिब अंदाज में अल्लाह के वजूद, कुरान और हदीस पर सवाल उठाते हैं। ऐसे ही लोगों के हाथों पिछले कई सालों से इमाम काबा पर हमले के कई वाकयात सामने आए हैं। एक मरतबा नमाज जुमा के खुतबे के दौरान एक शख्स हाथ में छुरा पकड़कर दौड़ता हुआ आया और इमाम काबा पर हमला करना ही वाला था कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे हिरासत में ले लिया। इसी तरह मार्च 2021 में भी एक मरतबा एक शख्स को हिरासत में लिया गया, जिसे खाना काबा में दौड़ते हुए, चाकू लहराते हुए और मुतशद्दिद किस्म के नारे लगाते हुए देखा गया था। इस शख्स का रुख भी इमाम काबा की तरफ ही था और नीयत हमला करने की थी। अक्टूबर 2020 में भी एक शख्स पकड़ा गया जिसने अपनी गाड़ी हमले की नीयत से मस्जिद के गेट पर आकर जोर से टकराई, जिसके बाद फौरी तौर पर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह एक मरतबा अरब अखबारात में खबर शाया हुई कि जिस शख्स ने जुमा के खुतबे के दौरान इमाम काबा पर अटैक किया था, वो खुद को इमाम महदी कहने का दावेदार था। प्यारे दोस्तों, इमाम काबा सैयद अब्दुर्रहमान अल सदीस भी इसी तरह का दहशतगर्दाना हमला बर्दाश्त कर चुके हैं, जहां खुतबे के दौरान इन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। ये वाकया भी पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत परेशान कुन और दहशतनाक था। सोचने की बात यह है कि क्यों कोई शख्स उन्हें जान से मारने की कोशिश करेगा और इसके पीछे इसका क्या मकसद हो सकता है। इस तारीखी हादसे की तफसील से पहले आपको कारी अब्दुर्रहमान अल सदीस का तारुफ करवाते चले। नाज़रीन, आज से कोई 60-70 साल पहले एक छोटे से खूबसूरत अरबी घराने में एक खातून अपने मेहमानों के लिए खाना बना रही थी। उन्होंने उस खाने को बनाने में कई घंटे सर्व किए थे। मेहमानों के आने से कुछ देर पहले ही उनके बेहद शरारती बेटे ने उस खाने में मुट्ठी भर रेत मिला दी। जैसे ही खातून को अपने बेटे की शरारत का इल्म हुआ, उन्होंने बजाय उस पर गुस्सा करने के या उसे नाराजगी वाले अल्फाज के साथ लानत मलामत करने के, उसे दुआ दी कि जा अल्लाह तुझे खाना काबा का इमाम बनाए। दोस्तों, वो शरारती बच्चा कोई और नहीं बल्कि खाना काबा के इमाम सैयद अब्दुर्रहमान अल सदीस ही थे, और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बजाते खुद अपनी जिंदगी का ये अनहोना और यादगार वाकया सुनाया था। ये वाकया सुनाते हुए उन पर रिक्कत तारी थी, क्योंकि खाना काबा का इमाम बनाया जाना यकीनन कोई छोटी सादत नहीं थी। नाज़रीन, इमाम काबा कारी अब्दुर्रहमान अल सदीस तमाम आलम इस्लाम के लिए एक काबिल एहतराम और बाइज्जत हस्ती हैं। वो खौफ खुदा रखने वाले एक बेहद नेक और बाअसर शख्सियत हैं, और अपनी इसी खूबी की बदौलत इन्होंने कई मरतबा मिडिल ईस्ट में स्टेट के खिलाफ आवाज उठाई और कई प्लेटफार्म्स पर खुलकर यहूदी लाबी और इसके एजेंडों पर बात की है, और दुनिया भर के लोगों को बताया है कि ये यहूदी एजेंट्स मिडिल ईस्ट में मुसलमानों के दुश्मन हैं। यही वजह है कि लोगों ने इन्हें एंटी सेमिटिज्म कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब यह है कि लोगों के ख्याल में वो यहूदियों के लिए एक खतरा है, क्योंकि वो एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा है जो यहूदियों के खिलाफ काम करता है, और इस ग्रुप को एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है, जबकि इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। एक मरतबा इमाम काबा ने जुमे के खुतबे के दौरान कुरान और अहादीस की रोशनी में कबीला बनी इसराइल का वाकया बयान किया और यहूदियों और दूसरे मज़ाहिब के लोगों पर बात की, जिसे बुरी तरह मनफी अंदाज में पेश किया गया और इन पर इल्जाम लगा दिया गया कि वो अपने खुतबों में मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि वो यहूदियों का कत्लेआम करें। हालांकि इस बात में बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं थी। इन इल्जामात के बाद दुनिया भर से कारी अब्दुर्रहमान अल सदीस को बेइंतहा नफरत और गुस्से का सामना करना पड़ा। यूरोपियन ममालिक में भी एक बड़ी तादाद में लोगों ने इनके खिलाफ एहतजाज किया और कनाडा और अमेरिका में इन पर बैन लगा दिया गया।
कि अब से वो किसी भी किस्म की मजहबी आलमी कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर सकेंगे। वो कॉन्फ्रेंसेस जहां वो सऊदी अरब के साथ साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी किया करते थे, वहां से उन्हें बैन कर दिया गया। एक मरतबा काबतुल्लाह में वो एक नमाज की इमामत करवा रहे थे। वो अपनी नमाज में पूरे खशू खजू के साथ मसरूफ थे कि एक शख्स दाईं जानिब से भागता हुआ आता दिखाई दिया और इमाम काबा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें बर वक्त बचा लिया और उस शख्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसे अरब कस्टडी में दे दिया गया। इस वाक़े में सबसे ज्यादा ईमान को ताजा कर देने वाली बात यह है कि खुद पर कातिलाना हमला महसूस किए जाने के बावजूद इमाम काबा मोहतरम अब्दुर्रहमान अल सदीस ने अपनी नमाज नहीं तोड़ी और न ही उन लोगों ने नमाज तोड़ी जो उनके पीछे उनकी इमामत में नमाज अदा कर रहे थे। वो इसी खुशू खजू और दिल जमी के साथ नमाज अदा करते रहे और अल्लाह ताला ने इन सब को अपनी अमान में रखा और कोई नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन, कारी अब्दुर्रहमान अल सदीस के अलावा 2018 में खाना काबा के एक और इमाम शेख साले अल तालिब भी यहूदी लाबी की नफरत का शिकार हो चुके हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्हें गिरफ्तार करके 10 साल के लिए जेल की सजा भी सुनाई गई थी। जब भी जेल और सजा का जिक्र आता है तो उम्मीद की जाती है कि जिस शख्स को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है उसने यकीनन कोई बहुत बड़ा जुर्म किया होगा। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि शेख साले अल तालिब का जुर्म सिर्फ ये था कि उन्होंने हाल ही में सऊदी अरेबिया में होने वाली मॉडर्न कल्चर रिफॉर्म्स पर खुलकर बात की और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया को बताया। उनका कहना था कि मुसलमान इस नए फितने से खबरदार रहें जहां इन्हें तफरीह के नाम पर मॉडर्न सिनेमा घर, कंसर्ट्स, डांस और कॉमेडी प्रोग्राम्स मुहैया किए जा रहे हैं, जहां इस्लामिक कल्चर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां ऐसे बेहया लिबास पहने जा रहे हैं और मर्दो जन के इख्तिलात पर मबनी शोज मुनक्किद हो रहे हैं, गे कल्चर मुतारिफ करवाया जा रहा है। इनका कहना था कि ये सब कोई कल्चर इस्लाहात नहीं है बल्कि वेस्टर्न एजेंडे हैं, जहां मगरिब साजिशें करके इन्हें अपने ताबे कर रहा है और जिसके बाद इस्लाम की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती। उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट को भी आड़े हाथों लिया कि वो एक इस्लामी मुल्क के लोगों के टैक्स का पैसा ऐसे प्रोग्राम में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां गे कपल्स को नौजवान नस्ल के लिए रोल मॉडल बनाकर पेश किया जा रहा है। नाजरीन, ये सब कुरान और हदीस की रोशनी में जुमे के खुतबे के दौरान कहा गया था, जिसका कोई दहशत गर्दाना मकसद नहीं था बल्कि इस्लाम की तालीमात को उजागर करना असल मकसद था, ताकि लोग इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खड़े हो सकें और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। इनकी ये तकरीर वाज़े तौर पर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर के ऊपर पूरा उतरती थी, जहां लोगों को बुराई से खबरदार रहने और अच्छाई का रास्ता इख्तियार करने का कहा जा रहा था, लेकिन इसके बदले में इन्हें 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद और इसी से मिलते जुलते मजीद वाक़यात के बाद इतने अरसे में ये बात सामने आ गई कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों के खिलाफ जो शख्स भी बात करता है उसे इसी तरह मंजरेआम से गायब कर दिया जाता है। हाल ही में एक पीएचडी स्टूडेंट सलमा शहाब को भी 34 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जिसने सऊदी गवर्नमेंट की पॉलिसियों पर सवाल उठाया था। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सब के ईमान को ताज़ा रखे और हमें भी उन लोगों जैसी जुर्रत अता करे कि जालिम हुक्मरानों के सामने कलमा हक कह सके।